आज मम्मी का रूम का पंखा ख़राब हो गया है तो पंखा बदलवाना पड़ेगा। मिस्त्री बुलाए थे तो बोले हैं कि मतलब पंखा चल रहा है लेकिन सही ढंग से नहीं चल रहा है, तो उसको उतरवा के रख दिए हैं। अब उनसे बोले हैं कि न्यू पंखा लेकर आएंगे तो टांग देंगे। मम्मी बोली थी कि रिपेयरिंग करके उसको टंगवा देना। अब वो इसलिए उसको नहीं टंगवा सकता क्योंकि वो पंखा नहीं चल रहा है। और मम्मी अक्सर बोलती हैं कि कोई सामान ख़रीदो तो उसको इस्तेमाल करो और अगर ख़राब हो जाए तो रिपेयरिंग करवा के चलाओ। लेकिन वो रिपेयरिंग करके चल सकता है लेकिन ज़्यादा दिन का हो गया, 5-6 साल का। तो मैं सोच रहा हूँ कि उस पंखा को न्यू लगवा दूँ और उस पंखा का पैसा हम ही को लगाना पड़ेगा। मम्मी वो पैसा नहीं देंगी क्योंकि मम्मी बोली थी कि उसको रिपेयरिंग करा के चलाना है और रिपेयरिंग का पैसा हम ही को देना पड़ता है। और 1 लाख के अंदर अगर कोई भी काम कराना रहता है तो ज़्यादा करके मैं अब कोशिश करता हूँ कि मैं ही कराऊँ। अगर नहीं हो पाता है तो मम्मी पैसा देती हैं और वो काम करा देते हैं। लेकिन ज़्यादा करके पहले हम ये सोचते हैं कि मम्मी से ना मांगना पड़े और हम अपना पैसे से काम करा दें। और हमको अपने मतलब मेरी फैमिली में सबको अलग अलग रूम मिल जाता है। और मेरा एक मिट्टी का घर था और मम्मी का देन है कि आज 2 फ्लोर का घर है। मम्मी पहले सब्ज़ी बेचती थी और अब क्या है कि मतलब अच्छी कंडीशन में है। और अगर आपको मिट्टी घर से आपको डायरेक्ट 2 फ्लोर का घर मिल जाए तो बहुत खुशी की बात है। और मम्मी मेरी अपने लाइफ में बहुत मेहनत करती हैं। मॉर्निंग में 4-5 बजे उठ के झाड़ू लगाती हैं, पोछा लगाती हैं, फिर सारा काम करती हैं, फिर खाना भी बनाती हैं। और आज मुझे लगता है कि मेरी मम्मी की तरह किसी की मम्मी उतना काम नहीं की होंगी, और की होंगी तो दिल से ही उनको थैंक यू कि एक माँ इतना सब कुछ कर रही है। और मैं मम्मी से कोई भी चीज़ का डिमांड नहीं कर सकता क्योंकि मम्मी हद से ज़्यादा ही हमको प्यार दी हैं, सपोर्ट की हैं। मेरी फैमिली मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता सिर्फ माँ का सिवाय, क्योंकि माँ ही है जो लोगों की सपोर्ट कर सकती, समझ सकती है। क्योंकि आप तो जानते हैं कि मतलब कैसे कैसे लोग आज के कंडीशन में सोचते हैं कि किसको सपोर्ट करें किसको ना सपोर्ट करें। लेकिन रियल में देखे तो मैं अपने लाइफ में बहुत मेहनत की हूँ और क्या क्या किया हूँ मैं अलग अलग ब्लॉग में बताता रहूँगा। अक्सर बोलता हूँ कि मैं आपको ब्लॉग में कुछ तो कुछ बताऊँगा। आज स्पेशली काम है कि काम पे नहीं गए हैं तो पंखा ख़राब था। मैंने कहा कि इसको ब्लॉक के चेक करवा दें, तो नया पंखा लेने जाना है। नया पंखा लेके उसको टंगवा देना है। उसका पंखा का पैसा हम ही को देना है, मम्मी से नहीं लेना। क्योंकि मैं मम्मी से नहीं मांग सकता क्योंकि छोटी मोटी चीज़ अब मम्मी से नहीं कह सकते कि मम्मी पैसा दो पंखा लाना है। क्योंकि अगर मैं छोटी छोटी चीज़ को जिम्मेदारियाँ नहीं लूँगा तो मैं कैसे अपने आप को हैंडल करूँगा। अब हमको 2 रूम में किचन मिला है और अब अपने रूम में सारा काम हमें को कराना है। क्योंकि मम्मी बोली कि मुझे रूम नहीं मिला था। एक रूम था तो जिसमें हम रहते थे, मम्मा रहती थी और दीदी रहती थी। तो हम नीचे सोते थे, मम्मी और दीदी बेड पे सोती थी। तो अब क्या है कि मतलब एक रूम मम्मी मुझे बनवा के दी हैं और रूम रेडी करके दे रही थी, मतलब टाइल्स पेंट करा के एसी फैसिलिटी टीवी सब कुछ की। तो मैंने कहा कि मतलब मम्मा आप इतना सब कुछ की हैं सबके लिए और कुछ जिम्मेदारियां हमको भी दीजिए। अगर छोटी मोटी चीज़ घर में हम नहीं काम करेंगे तो कैसे जानेंगे कि लोग कैसे कैसे मेहनत करके घर बनाए हुए हैं। तो हमें एक रूम मिला है जो मम्मी मुझे बनवा के दी है और इस रूम में क्या क्या काम कराना है इस सारा आपको हम दिखाते हैं। वो सारा काम हमें कमा के अपने पैसे से करना है। और ऐसा नहीं है कि मम्मी बोली कि हम रेडी करके दे रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि आपकी मेहनत मैंने देख रहा हूँ और मेहनत जितना की है उतना हमको नहीं लगता कि कोई और भी कर सकता है। अगर कर सकता है तो जय हिंद, थैंक यू कि आप लोग इतना मेहनत करते हैं। बट मैं अपनी रियल लाइफ यूट्यूब पे आए हैं तो ये नहीं कि कॉपीराइट करके हम बताएं। हम अपनी रियल लाइफ बताने आए हैं कि हम कैसे कैसे कर रहे हैं, कैसे कर चुके हैं, क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ स्टाइल क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, ये सारा दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि मतलब बाहर की चीज़ें हम दिखाएं। अगर आप हमारा रियल लाइफ नहीं जानेंगे तो फिर हमें आप नहीं जानेंगे। तो हमारा रियल क्या है वो चीज़ हम आपको दिखाते हैं। मुझे रूम मिला है, रूम में क्या क्या काम कराना है और वो सारा काम की जिम्मेदारी हमारी है क्योंकि वो सारा काम करके पैसा हमें को लगाना है। आइए हम दिखाते हैं कि रूम में बाकी क्या है। ये लोहे का दरवाज़ा है, मेरे रूम का है। और ये जो मिरर आप देख रहे हैं ये मैंने अपने पैसे से लगाई है। जो पर्दा आप देख रहे हैं ये मैं भी अपने पैसे से लगाया। ये भी जो पर्दा आप देख रहे हैं मैंने अपने पैसे से लगाया। और ये जो शीशे का सेल्फ देख रहे हैं भी मैंने अपने पैसे से लगाया। और ये हेलमेट का है जो अभी डेकोरेशन इसको बना रहे हैं। ये मेरा लगेज बैग है,
सफारी का है, जो मैं भी अपने पैसे से ख़रीदा हूँ। और ये अलमारी भी हम अपने पैसे से ख़रीदे हैं, और एक छोटी अलमारी और है, वो भी अपने पैसे से ख़रीदे हैं। इस रूम में टाइल्स भी लगवाना है, पेंट भी कराना है, जो हमें अपने पैसे से कराना है। ये एसी का बटन है, जो वहाँ पे लगा हुआ, वहाँ पे एसी लगेगा, और सामने वाले में सीढ़ी रखा हुआ, वहाँ पे टीवी लगवाएंगे। वो सारा चीज़ हमें को कराना पड़ेगा। हम आपको पावर बोर्ड गिनाते हैं कि मेरे रूम में कितना पावर बोर्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 ऊपर रैक के ऊपर बटन में, वो टोटल 11 पावर बोर्ड है मेरे रूम में। फैन दिखाते हैं। एक फ़ैन ये है जो एंकर का लगा हुआ है, और यहाँ पे भी एक फ़ैन लगा है जो एंकर का है, और वहाँ पे जो है झूमर टांगेंगे। और मैं स्पेशली बेड पे पंखा टांगा हूँ, ये भी एंकर का है। और स्पेशली मतलब मैं ऐसा कर दिया हूँ कि अपने रूम में कहीं भी बैठे मुझे पावर बोर्ड मिले। तो मेरे टोटल 3 पंखा है। ये मेरा बैग है जो आज पंखा कर लेने जाना है, अमेरिकन टूरिस्ट का बैग है। जितना आप देखें सारा काम हमें को कराना है। टाइल्स लगवाना है, पेंट कराना है, टीवी लाना है, एसी लाना है, और ये सारा मम्मी करके मुझे दे सकती हैं, लेकिन ये सारा जिम्मेदारियाँ हम खुद लिए हैं मम्मी से मांग के, कि ये सारा मैं अपने पैसे से कराना चाहता हूँ। क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि अगर मम्मी पापा अगर घर बनवाते हैं तो घर बनवाने में कैसे मेहनत करना पड़ता है, कैसे पैसे लगाना पड़ता है। लोगों को जब बनी बनाए साम्राज्य मिल जाता है ना, तो लोग उसकी कदर नहीं करते हैं। हमारा जब हम 5 साल 7-8 साल के थे तो पापा स्वर्ग में चले गए थे, मम्मी ही सब कुछ, मिट्टी का घर था और आज 2 फ्लोर का घर है। मम्मी आज भी मेहनत करती है। मैंने देखा कि मतलब सुबह उठ के सारा मेहनत करना, फिर उसके बाद सारा देखभाल करना, और मुझे लगता है कि मेरी मम्मी ज़्यादा ही कुछ मेहनत करती है। और मैं मम्मी से नहीं कह सकता कि मम्मा आप कितना मेहनत करती हो या ये करती हो, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि थोड़ा बहुत मम्मी से थोड़ा डर भी लगता है कभी कभार। मतलब खुद ही जुबान भी लड़ा देते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं इतना ही शरीफ हूँ, कभी कभार बहस हो जाती है किसी बात को लिए, तो अपनी रियल लाइफ दिखा रहा हूँ। लेकिन मैं ज़्यादा करके कोशिश करता हूँ कि मम्मी का ज़्यादा ही जितना हो सके उतना हम ज़्यादा देखभाल करें। इसलिए घर में अगर कोई भी 2 रूम है, तो नीचे वाले जिस रूम में मम्मी रहती है उस रूम का पंखा ख़राब हो गया, उस पंखा लगवाना बहुत ज़रूरी है। तो लैपटॉप खरीदने के लिए मैं पैसे रखा था, अब उसी में से पैसे लेकर मैं पंखा खरीद के आज लेकर आऊँगा। और मिस्त्री से बोले हैं कि मतलब जब पंखा ला दूँगा तो वो मिस्त्री आकर लगा देगा। और मम्मी डांटी कि थोड़ा बहुत कि नया पंखा क्यों लगवाए, क्योंकि इसलिए लगवा रहे कि पंखा जो था ना पुराना हो चुका था। अब उसको खोल के रखवा दिए हैं और नया पंखा टांग देंगे। और जिस रूम में है उस रूम में आप देखबा कि है कि भी टाइल्स लगवाना है, पेंट कराना है, टीवी लाना है, एसी लाना है, सारा सब कुछ हम ही को करना अपने पैसे से। और बहुत लोग अक्सर लोग कहते हैं कि सब कुछ मम्मी करती है। भाई देखो, मेरी मम्मी करती है, लेकिन अब नहीं करने देते मम्मी को। आपको जो करना है आप करिए, लेकिन हमें जो करना है हमें करके देखना है, अपने आप को फीलिंग देना है कि अगर मैं घर का काम कर रहा हूँ तो करने में क्या फीलिंग है। क्योंकि जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम कैसे समझेंगे कि कैसे घर बनाया जाता है, कैसे घर चलाया जाता है। और इससे पहले भी बहुत छोटा मोटा साथ देखिए, अब मेरे पास जुपिटर है, तो अगर मैं जुपिटर चला रहा हूँ, जुपिटर ख़राब हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि मम्मी को फ़ोन लगाएंगे, मम्मी जुपिटर ख़राब हो गया है और गाड़ी बनवाना है। ये काम नहीं करते हैं। मर्दों का काम एक ही है कि अपने पैसे कमाओ और खुद चलाओ। तो जुपिटर में कोई भी सर्विसिंग होती है, कोई भी पार्ट ख़राब होता है, सारा अपना पैसा लगता है। हम जिस रूम में हैं, मम्मी सिर्फ रूम हमको बनवा के दी है, उस रूम में सारा काम हम ही को कराना है। अभी मम्मी क्या कर रही है, बिजली बिल टोटल भरती हैं, घर का पूरा खर्चा उठाती हैं, जितने गेस्ट आते हैं उनका पूरा देखती हैं, सब कुछ घर का है। लेकिन सेल्फ डिफेंड में हमें जो चाहिए वो सिर्फ अपने पैसे से। अभी जो फ़ोन हम चला रहे, वीडियो बन रहा है, वो फ़ोन है 20,000 का, ये भी मैं अपने पैसे से ख़रीदा हूँ। और अभी जो ये फ़ोन देख रहे हैं ये भी है 18,000 का, भी मैं अपने पैसे से ख़रीदा हूँ। तो ये सब चीज़ें मम्मी नहीं दे सकती। ये जो देखते हैं वॉच, ये भी 2,000 का भी अपने पैसे से ख़रीदे हैं। और अभी जो अलमारी दिखाएं सारा इससे अपने, आज इस टेबल पे हम आपको टेबल भी दिखाते हैं, में अपने पैसे से ख़रीदा। और अभी मैं ये चेयर इस्तेमाल कर, मतलब कुर्सी इस्तेमाल कर रहे हैं, और जल्दी में एक नया कुर्सी लाने वाला हूँ, मतलब नया चेयर। तो सारा चीज़ हम खुद करते हैं सेल्फ डिफेंड पे। बहुत लोग कहते हैं कि मतलब मम्मी करती है। देखो भाई, मैं मम्मी से बोलूँगा ना तो मुझे थार नहीं फॉर्च्यूनर मिल जाएगा, लेकिन
बनी बनाए हमको साम्राज्य नहीं चाहिए। अगर हमको सब कुछ बना बनाए मिलता रहेगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि बनने और बनाने में टाइम कितना लगता है, मेहनत कितनी लगती है और लगन कितना होता है। अगर आपको सच में कुछ चाहिए तो पहले उसको करो। और देखो, मैं रियल बता दूँ, मैं अपने कपड़ा खुद पीसता हूँ, झाड़ू अपने रूम के खुद लगाते हैं। और मम्मी कहती हैं कि सेल्फ डिफेंड में जो होता है वो ज़रूर करना चाहिए। अगर आज अपने घर पे अपना काम खुद नहीं कर सकते हो, कहीं और कैसे करोगे, वो सिस्टम है। तो मेरे पहला नंबर है कि मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन जो हमारी सिस्टर थी, रिया दीदी हैं, रिया निषाद नाम है, वो मम्मी को सिग्नेचर कराना सिखाई, पढ़ाई, थोड़ा बहुत अब कुछ सब कुछ आता है। लेकिन रिया दीदी हमको भी सपोर्ट की हैं पढ़ाई के मामले में, और हमको कहीं तो कहीं वो मतलब हमको सपोर्ट करती हैं। लेकिन बट आज शादी हो गया तो अपने घर पे हैं, तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो चीज़ को नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि अब शादी हो गया। मैं फ़ोन भी नहीं करता हूँ, उनका भी फ़ोन नहीं आता। हाँ, हो सके पैसे कमा के सेल्फ डिपेंड सारा हमारा एक ही सपना है, इंडिया ट्रैवल करना। और इंडिया ट्रैवल करने के लिए मुझे कोई घर में सपोर्ट नहीं कर रहा है। मम्मी भी इस बारे में नहीं जानती है कि मैं क्या कर रहा हूँ यूट्यूब पे। मम्मी यूट्यूब के बारे में कुछ नहीं जानती है, पहले मैं बता दे रहा हूँ। और कहीं कहीं अगर सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, व्यू बढ़ जाएंगे, तो मम्मी को कोई तो कोई दिखा देगा। हमको लगता है कि मतलब अभी तो हाँ, मैं पहले बता दूँ, फैमिली में मेरा वीडियो कोई नहीं देखता है कि मैं फर्जीवाड़ा नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा चैनल का कोई नहीं जानता कि मेरा यूट्यूब पे चैनल है, ठीक है। तो अभी कोई नहीं जानता, अगर जानता है कोई देखता है तो इसके लिए फैमिली में थैंक यू। और आप लोग अगर मेरा वीडियो देखते हैं और हमें समझ रहे हैं तो उसके लिए भी थैंक यू। तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के रखें, वीडियो शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फर्जीवाड़ा नहीं कि मतलब सपोर्ट के लिए। देखिए, सपोर्ट करना सही है, लेकिन अगर दिल से सपोर्ट करेंगे ना तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो यूट्यूब पे हम आए हैं अपनी रियल लाइफ बताने की, मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, कैसे मैनेज करता हूँ, सब कुछ है। बहुत लोग कहते हैं कि मैं घर का खर्चा चला रहा हूँ। भाई देखो यार, घर का खर्चा चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबको साथ लेके चलना बहुत बड़ी बात है। अगर आप ये कहते हैं कि घर हम चला रहे हैं, घर के मुखिया हैं, तो देखो यार, आज के लोग ना बहुत घर घर के मुखिया बनने लगे हैं, ठीक है। घर के मुखिया बनने से नहीं होता, सबको साथ लेके चलना है। किसी को चोट लगे ना तो उसको उठाओ और लेके साथ चलो। ऐसा नहीं कि कोई गिरा हो और हम का मुखिया है लेके जा रहे, ये वाला काम नहीं करते, ठीक है। अपना रियल लाइफ में अपना दिखाना चाहता हूँ, फर्जीवाड़ा नहीं। मेरे पास जो है उसको आप देखेंगे, जो नहीं है उसको नहीं देखेंगे। और भौकाली तो पक्का नहीं, क्योंकि और हाँ, मैं अपने लाइफ में किसी से बाइक, फोर व्हीलर, कोई भी व्हीकल नहीं मांगा हूँ। क्यों नहीं मांगा बता रहा हूँ। मेरे पास जब जुपिटर नहीं था तो साइकिल भी नहीं था। साइकिल जो था वो मम्मी खरीदी है मेरे लिए, और जुपिटर में ख़रीदा था तो कुछ पैसे मम्मी मिलाई थी, 5-10 हज़ार, उससे ज़्यादा नहीं मिलाई थी। तो उसका भी हम अपना चला रहा हूँ। और अक्सर मेरा स्कूटी बहुत लोग फ्रेंड मांगते हैं, लेकिन हम नहीं मांगते हैं। आप क्यों नहीं मांगते हम बता रहे हैं। लोग आपको मांगेंगे दे देंगे, लेकिन एहसान दिखाते हैं, इसीलिए हम नहीं मांगते हैं। और अक्सर डॉक्टर मैडम कहती हैं कि मर्द होकर किसी से कुछ मांगा नहीं जाता है। अगर आपका ज़रूरत है तो कमाइए और ख़रीदिए। तो इसीलिए मैं नहीं मांगता ज़्यादा करके। अभी मेरे रिलेशन में 4 व्हीलर 3-4 ठो है, और थार भी है। लेकिन आप तो जानते हैं कि मुझे थार पसंद है, लेकिन नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर मैडम बोली हैं कि अगर मांग के शौक़ पूरा कर लोगे तो खरीदो कब। अरे यार, बहुत पॉइंट वाली बात बोलती हैं। अगर मांग के खरीद चलाओगे तो शौक़ कैसे पूरा होगा। शौक़ तभी पूरा होते हैं जब प्लेट नंबर अपने नाम पे हो और मालिक हम रहें। अक्सर क्या होता है ना, जुपिटर लेके चलते हैं तो अगर पुलिस वाला पकड़ता, बोलता है गाड़ी किसकी है, तो हम सीधा बोलते हैं गाड़ी के मालिक हैं हम। तो ये रुतबा आ जाता है, ये मतलब लगता है कि हाँ, अगर पुलिस वाले रोकते हैं कि गाड़ी किसकी है तो आप कहते हैं गाड़ी के मालिक हैं हम। तो इसमें क्या है ना, लगता है कि हाँ मालिक हैं। और वही अगर घर में किसी भैया, बाबा, नाना, दादा किसी गाड़ी चला रहे हैं तो भैया की गाड़ी है, दादाजी की गाड़ी है, तो दोस्त की गाड़ी है, भाई ये सब इमेज ख़राब होता है, ठीक है। अगर आपको इतना ही शौक़ है तो कमाइए और ख़रीदिए, अच्छा लाइए। मैं मेरे इंस्टाग्राम पे निखिल राज 22 चैनल पे कभी जाके देखिएगा, डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ कि मैं कभी भी किसी के साथ फ़ोटो नहीं डाला हूँ, क्योंकि जो साथ नहीं है उस साथ डाल के फ़ोटो अचार डालेंगे क्या हम। जो साथ है वो पड़ा होगा, और प्रेजेंट टाइम में जो साथ होगा वो तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। लेकिन ज़्यादा करके हम किसी से मदद नहीं मांगते हैं, क्योंकि लोग एहसान दिखाते हैं।
सिंपल सी है। हम जो भी बोलेंगे पूरा खुल के बोलेंगे, किसी को बुरा लगेगा किसी को बुरा नहीं लगेगा, डोंट वेरी, मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम खुद कमा लेंगे खुद खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका बस सिर्फ सपोर्ट चाहिए, कुछ करना नहीं है, लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब कर रखना, बेल आइकन है, वीडियो शेयर करना है, ठीक है। अगर आप सारे प्यार देंगे तो हम बहुत कुछ कर लेंगे। बाकी अभी मुझे, और हाँ, लोग कह रहे थे कि यूट्यूब पे लोग पैसे कमाने आते हैं। भाई यूट्यूब पे पैसे नहीं, पहचान कमाने आए हैं, ठीक है। पैसे मेरे पास बहुत हैं, इतना है कि 50 साल बैठ के खा लेंगे, ठीक है। तो हमें लोग जाने और हमें सपोर्ट करें, और हम कहाँ थे कहाँ से कहाँ तक निकले हैं, हम क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, मुझे कौन सपोर्ट कर रहा है, ये आप लोग भी जानें, ठीक है। तो हमें कोई शौक़ नहीं है कि किसी का हेल्प लेना, ठीक है। अगर हेल्प क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि लोग एहसान दिखाते हैं। कौन आज के ज़माने में हेल्प नहीं मांगता है, हेल्प तो पूरी दुनिया मांगती है, हेल्प हेल्प हेल्प। भाई जब एहसान ही दिखाओगे तो हेल्प कौन मांगेगा, सीधी सी फंडा है। तो मैं ज़्यादा बोरिंग नहीं करूँगा आपको। यहाँ तक वीडियो देख लिए तो वीडियो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, जितना अच्छा होगा बुरा होगा सब कुछ कमेंट, जो मन करे वो कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा के रखिए, वीडियो शेयर करिएगा और सपोर्ट करिए, दिल से करिए, दिखावा नहीं, क्योंकि व्यू बढ़ाने से कुछ नहीं होता, लाइक भी मिलना चाहिए। बाकी जय हिंद।